स्क्लेरा का बन जाता है, which is called the cornea. And what cornea does? It admits light to the interior of eye and bends light rays so that they can be brought to a focus. इसका मेन फंक्शन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये लाइट रेस को फोकस करता है ऑन रेटिना टू मेक एन इमेज. अब सेकंड, मिडल लेयर ऑफ आई. द मिडल लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड द choroid. It contains blood vessels and gives inner eye a dark color. The dark color prevents disruptive reflection within eye. एक तो इसके मिडल लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स को, सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल. ये डार्क कलर प्रोवाइड करता है और इस डार्क कलर का फायदा क्या है कि आंख के अंदर डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन ना हो और एक क्लियर इमेज की फॉर्मेशन को इंश्योर किया जा सके. बिहाइंड कॉर्निया, choroid bends to form a muscular ring called iris. कॉर्निया के बाद ये जो choroid है ये बेंड होके एक मस्कुलर रिंग बना लेता है, which is called the iris. There is round hole called pupil. ये जो बेंड लेयर, सर्कुलर लेयर बन जाती है, उसके अंदर एक होल मौजूद है. That hole is called the pupil in the center of iris. After striking the cornea, the light passes through the pupil. इसी होल में से लाइट पास होती है towards the retina. The size of pupil is adjusted by the muscle of iris. अगर डिम लाइट है तो इस प्यूपल की डायमीटर को इंक्रीज करना, और अगर ब्राइट लाइट है इसकी डायमीटर को डिक्रीज करना. प्यूपल कंस्ट्रिक्ट्स इन ब्राइट लाइट. ब्राइट लाइट में ये इसका डायमीटर कम हो जाता है. व्हेन द सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट. सिमिलरली प्यूपल डायलेट्स इन डिम लाइट वेयर द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट. डिम लाइट में फिर ये डायलेट करते हैं, इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट को आई में एंटर होने दे. बिहाइंड आइरिस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस विच फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना. आइरिस के बाद नेक्स्ट जो है कन्वेक्स लेंस है, ट्रांसपेरेंट लेंस. एंड द लेंस इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल्स ऑफ आई वाई अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट. एक सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए लेंस सिलियरी मसल्स के साथ ये अटैच्ड है ताकि उस लेंस को एक प्रॉपर पोजीशन में रख सकें. टू क्लियरली सी ऑब्जेक्ट फार अवे, सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड बिकम लेस कन्वेक्स. अगर दूर की चीजों को देखते हैं तो इसकी कन्वेक्सिटी को जब ये रिलैक्स करते हैं तो कन्वेक्सिटी कम हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है और दूर की आंख के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं दूर सब्सटेंसेस के लिए. When the ciliary muscle contract, lens become more convex and round. अगर nearer ऑब्जेक्ट को देखना है तो फिर ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं, उसमें कन्वेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, लेंस में फोकल लेंथ कम हो जाता है और नियरर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है आंख. इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड द रेटिना. इनर मोस्ट लेयर रेटिना है. इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन सेल्स. फोटो सेंसिटिव सेल्स ऐसे सेल जो लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, जो ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है दे एक्टिवेट. देन इनके अंदर सेल्स होते हैं दो टाइप्स के, द रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स. रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, द रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स. अब रॉड सेल्स they are sensitive to dim light, while cone cells are sensitive to bright light, and so distinguish between different colors. Different color में distinguish कर देते हैं. Retina has 2 points. Number 1, the fovea and the optic disc. Fovea is a dip in the retina, directly opposite to the lens and densely packed with cone cells. It is largely responsible for color vision and sharpness. Optic disc is a point on retina where optic nerves enter retina. There are no rods and cones on this point, and that is why it is also referred as the blind spot. Optic disc is also known as the blind spot क्योंकि इसमें cones and rod cells नहीं होते, and it is not sensitive to light. The iris divides the cavity of eye into 2 chambers. The anterior chamber is in the front of eye between the cornea and the iris, whereas the posterior chamber is between iris and retina. The anterior chamber consists of clear fluid known as the aqueous humor.
while the posterior chamber contains a jelly-like fluid known as the vitreous humor. इसका फंक्शन क्या है? It helps maintain the shape of eye and suspends the delicate lens. Light from the objects enter eye and refracted when passes through cornea, aqueous humor, lens, and the vitreous humor, and then lens also focuses light on retina. As a result, the image falls on retina. Cones and rods generate nerve impulses on the optic nerve, जो optic nerve eyes से brain की तरफ जा रहे हैं. These impulses are carried to brain, which makes the sensation of vision, जो हम चीज़ों को identify करते हैं. Rod contains pigment called rhodopsin. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. ये rhodopsin के ऊपर जो ही लाइट का फोटोन पड़ता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करता है. In the absence of light, the breakdown products are again converted into rhodopsin. अब जब लाइट खत्म होगी, डार्कनेस होगी, तो जो ब्रोकन कंपोनेंट्स है rhodopsin के, वो दोबारा rhodopsin में कन्वर्ट हो जाते हैं. Body synthesizes rhodopsin from vitamin A, and that's why the deficiency of vitamin A causes poor night vision. जिन लोगों को पुअर नाइट विजन है, रात के वक्त सही तरीके से उनको नजर नहीं आता, इसका मतलब है rhodopsin की कमी है, क्योंकि उसकी सिंथेसिस में विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी. And this problem is called the night blindness. Cones also contain a pigment known as iodopsin. There are 3 main types of cones. Each type has a specific iodopsin. Each type of cones recognizes one of 3 primary colors: blue, green, and red. If any types of cone is not working well, it becomes difficult to recognize color. Such person is also cannot distinguish between different colors. This is called the color blindness, and it is the genetic problem.